अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया सुबह की चाय से। चाय वगैरह मैंने पी लिया था और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। आज जो खाना इसलिए जल्दी बन रहा है क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। तो बस जिस दिन गेस्ट आए उस दिन आपको पता है कि टाइम से सारा काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं चढ़ाई थी शामी। शामी जो मैं बनाई थी वो चने और मूंग की दाल मिक्स करके, और साथ मैंने बीफ और चिकन भी ऐड किया था इसमें। तो यहाँ पर मैंने दाल को भिगो लिया था, फिर उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे कुकर में डाल रही थी। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें बीफ और साथ में डाल दूँगी चिकन। तो दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर मैं डालूँगी इसमें मसाले। तो मसाले में वही ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और साबुत गोल मिर्चें, साबुत धनिया और लहसुन और अदरक डाल दूँगी। और फिर इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें मूंग की दाल ऐड है। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो जो हमारी शामी है वो गीली हो जाएगी। तो बस यहाँ पे शामी वगैरह मैंने चढ़ा दिया था और साथ में बनाने लग गई थी खाना। खाने में आज बन रही थी बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों को इसलिए भी नहीं दे रही क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी बिरयानी की रेसिपी जो है ना, तो इस वजह से आप लोग वहाँ से देख लें। उसका टाइटल अम्मी के हाथ की बिरयानी, तो आप उधर से सारी रेसिपी देख लें। मैं अपनी अम्मी की ही मेथड से बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों ने देखा होगा 2-2 3-3 दिन बाद आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मिरहा के दांत निकल रहे हैं, मिरहा डिस्टर्ब है थोड़ी सी। तो मैं मिरहा को ही सारा टाइम देती हूँ। इवन कि वो सोती भी है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उसके साथ ही लेटी रहूँ ना। तो बस इस वजह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाती और रूटीन से नहीं डाल पा रही। तो बस इंशाल्लाह, और मौसम भी कुछ ऐसा है, इंशाल्लाह जब मिरहा साल की हो जाएगी तो मैं डेली व्लॉग्स डाला करूँगी। अभी भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक दो दिन बाद एक व्लॉग डाल दूँ ना। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं कुछ देर के लिए ना ब्रेक ले लूँ व्लॉग से, पर मेरी मम्मा जो है वो कह रही थी नहीं, आप कंटिन्यू रखो जैसे आपसे हो पाता है। तो इंशाल्लाह फिर आप डेली व्लॉग्स भी डाला करना ना। तो बस फिर मैंने उनकी बात मान ली। तो इस वजह से अब मैं कुछ भी 2-3 दिन बाद व्लॉग डाल दिया करूँगी। तो यहाँ पे जो है जैसे कि बिरयानी बनी की रेसिपी तो मैंने देना नहीं, तो मैंने सोचा आप लोग से अपनी और फीलिंग भी शेयर कर दी जाए। तो मेरी जो लंडा बाज़ार वाली वीडियो है उस पर 1.4 के व्यूज़ आए हैं। तो मुझे पर्सनली भी मैसेज आया था उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं, पर फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा कौन से किसी ने इतना देखना है, लेकिन वही वीडियो जो है मेरी व्यूज़ ले रही है और उस पर बहुत सब्सक्राइबर आए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने कम व्यूज़ पे, 1.4 के व्यूज़ पे इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। तो इसकी वजह यह है कि जो भी न्यू यूट्यूबर हैं उनको पता होगा कि शुरू में व्यूज़ कितने कम आते हैं, नहीं आते, और जब थोड़े से भी आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको देखना पसंद कर रहे हैं। तो बस मुझे भी इसलिए ही खुशी है कि मैंने अभी स्टार्ट लिया और मेरे उस वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह बाकी वीडियोज़ भी आप लोग देखा करें। मैं आप लोगों के साथ जो मुझे आता है उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बस यहाँ पे जो मेरी बिरयानी है तकरीबन रेडी हो चुकी थी। और खाना जो है आज टाइम से बिल्कुल बन चुका था, और यही सबसे बेस्ट होता है कि टाइम से खाना बन जाए तो बाकी दिन में आप बाकी सारे काम भी कर सकते हैं ना। तो बस इतनी सारी वीडियो है जो कि शूट हुई हुई है, कपड़े भी स्टिच होकर आ गए उसकी भी वीडियो शूट करनी है, और कुछ चीज़ें भी मैंने ली हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ वो सारी वीडियोस भी शेयर करूँगी। ऐसा ना कि टाइम नहीं लगता, मैं नहीं कर पाती। कपड़े और जो नाइट ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया था वो भी बहुत अच्छा स्टिच होकर आया है। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी से जल्द वो भी शेयर कर दूँगी ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है चावलों का पानी तैयार हो रहा था। सारों को पता है किस तरह तैयार होना है, ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है वीडियो। तो बस यहाँ पे यही सारे काम चल रहे थे। और आप लोग मुझे कमेंट भी किया करें। कुछ एक लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि किसी को मेरे व्लॉग का वेट है। तो बाकी सारे लोग भी जिनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है वो भी कमेंट किया करें। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब किसी का कमेंट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैंने स्टार्ट लिया, जब स्टार्ट आप लेते हो तो कोई आपसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, अच्छी अच्छी बातें करें तो बहुत तो हौसला अफजाई होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं प्याज वगैरह ब्राउन कर रही थी बिरयानी में ऐड करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा चावल है वो भी बॉयल हो चुका था। खाना हमारा जो साथ साथ बन रहा था और मैं आप लोगों से बातें भी की जा रही थी।
जब मैं यूट्यूब पे न्यू आई थी और मैं व्लॉग्स डालती थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं चुप ही रहा करती थी, बस ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में म्यूज़िक वगैरह होते थे। जब मैं सोची थी मैं क्या बात करूं आप लोगों से, पर अब मुझे आप लोगों से बात करने की आदत हो गई है, अब मैं कर लेती हूँ ना बातें वगैरह। तो आज मैंने सोचा कि मैंने बिरयानी की जो है रेसिपी वो पहले दी हुई है, तो मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ जो कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं या जो भी मेरे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं उनसे बातें करूँ ना तो बहुत ही अच्छा सा लगता है ना मुझे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में आप लोगों से बातें की जाएँ अपने दिल की, जो भी मेरे दिल में है। क्योंकि जब आप चैनल बनाते हो ना तो आपको पैसों की इतनी कोई लालच नहीं होती, आपको होता है कि आपको पसंद किया जाए, आपके काम को पसंद किया जाए, और आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से करो। तो बस मेरी भी एक ये छोटी सी कोशिश है। और शुरू में तो मैं डेली व्लॉग्स डाल रही थी, अब मैंने आपको बता दिया कि मैं नहीं डाल पा रही। इंशाल्लाह मैं फिर रूटीन में व्लॉग्स डाला करूँगी। तो बस तकरीबन मेरा साल की हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं अच्छे से शूट किया करूँगी ना। अभी भी ये है कि मैं कोशिश अपनी पूरी करती हूँ, पर आपको पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मौसम चेंज हो रहा है तो मेरा को फ़्लू भी हुआ है, तो आपको पता है कि जब फ़्लू वगैरह हो तो बच्चे भी कितना तंग करते हैं ना। तो बस ऐसे ही है। अभी मैं बैठी हुई थी वीडियो एडिट करने, तो मेरा मैम मेरी गोद में ही बैठी हुई हैं। तो मैं आप लोग से बातें करी तो मेरा ने भी बातें स्टार्ट कर दी। मेरा ने सोचा कि जब मेरी मम्मा बातें कर रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ ना, तो बस मेरा भी साथ साथ बातें किए जा रही थी ना। तो बस आज मेरी इतनी ही सी बात थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। मैं काफ़ी पिछले व्लॉग में भी सोची थी कि मैं आप लोगों से बातें करूं, पर मैं नहीं कर पाई, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से बातें करूं ना। अच्छा, मैं ना सोचती हूँ कि मैं ना लाइव व्लॉगिंग करूँ, पर मैं नहीं कर पाती। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे हम लाइव बातें वगैरह करते हैं जैसे बाकी लोग व्लॉग्स बनाते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी था उस तरह के व्लॉग्स बनाने का, पर मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में, अगर आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मैं यूट्यूब पे रही तो मैं उस तरह के व्लॉग्स भी बनाया करूँगी ना। तो बस यहाँ पे जो हमारी बिरयानी है वो तकरीबन डन हो चुकी है। तो आज जो है ना मैंने काफ़ी दिनों बाद बिरयानी बनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती, ज़्यादातर सिंपल खाने या जो चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने ही कबाब बनाए, बिरयानी बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं जब कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि सबको पसंद आ जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जब मेहनत लगे किसी को पसंद ना आए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ना। और ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि मीरू के डैडी को बिरयानी पसंद आ जाए, क्योंकि उनको बिरयानी इतनी पसंद नहीं है, तो आज की बिरयानी उनको पसंद आ चुकी थी। तो अच्छा, मैं शाम को आ गई थी मम्मा के घर, और मैंने मिरहा को इस तरह कैप शॉल से लपेट लिया था, और मिरहा माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है, जब मैं बाहर जाया करूँ तो मैं मिरहा को ना ऐसे मतलब लपेट लिया करूँ ना। तो मिरहा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। और जो मम्मी ने वो उससे कुछ अलग ही लग रहा था कि मिरहा ऐसे रैप क्यों हुई हुई है ना। तो बस वो मिरहा कैसे ना कैप्सूल ले रहा था ना, मतलब वो कहते हैं इसे उतारो, क्योंकि उसे आदत नहीं है मिरहा को ऐसे देखने की। और मिरहा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बच्ची है। जब भी उसे ऐसे कवर वगैरह कर दो तो वो बहुत कम है कि उतारती हो, नहीं उतारती ना। तो यहाँ पे जो है मम्मा ने मंगवा दिया था रोल, और ये हमारे यहाँ के फेमस रोल हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। ये चिकन रोल हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये यहाँ के सबसे फेमस हैं। तो इतने मज़े के थे ये, जब हम पहले खाया करते थे ना तो ये 15 रुपीज़ के होते थे, और अब ये 30 के हो गए हैं। मतलब महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जो टेस्ट है ना इसका बहुत ही मज़े का, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, मैं घर में भी ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे बनाऊँ। एक बार मैंने ट्राई किया भी था शादी से पहले, पर मेरे ऐसे नहीं बने थे ना। शायद फीलिंग तो बन जाती है, जो इसके ऊपर का होता है ना ये नहीं बन पाता बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे ये बिस्मिल्लाह वालों के होते हैं। तो यहाँ पर मामा मैंने बना दी थी चाय मेरे और मीरू के डैडी के लिए। तो बस हम दोनों अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। और ना मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये मैं लाई थी ज़रक स्किन पॉलिश ना, ये पिंक पॉलिश था। मैंने पिंक पॉलिश का बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखा है। वो तो आसमा जो टिकटॉक पे हैं उनका देखा है, लेकिन मैंने वैसे भी देखा है। तो मैं बाज़ार गई थी, मैंने सोचा कि मैं ले आऊँ ना, मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।
अच्छा, ये जो है ना, ये पैकिंग में होता है, इसके ऊपर कवर भी होता है और मतलब पैकिंग में ही मैंने ख़रीदा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अंदर से कैसा होगा, और ये 600 का था। तो बस मैंने कहा नहीं, इसका रिव्यू भी दे दूँगी और मैं ख़ुद भी यूज़ कर लूँगी ना पर्सनली। तो यहाँ पे बस मैं इसको ओपन कर रही थी और पिंक पॉलिश के बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिज़ल्ट मैंने देखे और मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करने लगी हूँ। अक्सर मैं ड्यू का यूज़ करती हूँ फेस के लिए। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो ये पहले हैंड पे इसका टेस्ट ले लेंगे और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देंगे, और फिर उसके बाद मैं इसको फेस पे भी यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो इसका डेवलपर है वो निकाल लिया था, और वो भी पिंक कलर का था। आप लोगों को इसमें शायद नहीं इतना पता चल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है अक्सर कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं होती है जो होती है। तो बस यहाँ पे मैंने डेवलपर डाल लिया था, और मैं इसमें डाल दूँगी इसका जो पाउडर था वो। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों ने जैसे 2 चम्मच डाला है ना, 2 से 3 चम्मच डेवलपर डाला है, तो आपने हाफ़ टी स्पून या उससे भी थोड़ा आपने जो है पाउडर डालना है। अच्छा, मुझे तो मैंने पाउडर में भी काम किया तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे अंदाज़न ही मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग जब भी डालें, आप लोग या तो उस पर पढ़ लें जो उसके ऊपर दिया होता है, उसके मुताबिक डालें, तरीक़ाकार जो दिया होता है वो पढ़ लें। नहीं तो ऐसे जैसे आप नाप के डालें वैसे ही डाल दे। तो यहाँ पे बस मैं इसे मिक्स करी थी, और मैंने थोड़ा सा पाउडर इसलिए भी ज़्यादा डाला था क्योंकि मैंने अपनी बहन के हाथ पे टेस्ट भी करना था और साथ मैंने आप लोगों को रिव्यू भी देना था। तो जब हम हाथों पैरों पे यूज़ करते हैं तो हम पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ना। तो मैंने इसमें बाद में भी क्रीम ऐड की थी ना वैसे। तो बस यहाँ पर जो मेरा मिक्सचर है वो रेडी हो गया। आप देखें कि ये पिंक कलर का है ना, पिंक से कलर का है, और इसमें जो फ्रेगनेंस है वो आपको ऐसी आएगी जैसे वो रोज़ पेटल की फ्रेगनेंस होती है ना, बिल्कुल वैसी ही फ्रेगनेंस थी। फ्रेगनेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बस यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने करना है तो इसमें पाउडर बिल्कुल भी ना रहे, जैसे पाउडर के रह जाते हैं वो बिल्कुल भी ना रहे, इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है ना। तो बस यहाँ पे मैं इसे मिक्स करी थी, और इसके साथ एक मास्क भी है, वो भी ज़रक का मास्क है और वो साशे में है। तो वो भी मैं आप लोगों को आगे उसका भी रिव्यू दूँगी ना। तो बस यहाँ पे जो स्किन पॉलिश है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। तो बस मैं आपको इसका हैंड में ऐसे टेस्ट करवाऊँगी। तो अच्छा, मैंने पहले कभी इस तरह के नहीं किया, मतलब जैसे वो देते हैं रिज़ल्ट दिखाते हैं टेप वगैरह लगा के, तो मैंने फिर भी कोशिश की। आप लोग आगे देखिएगा, पर मुझे लगता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि शायद मैंने टेप इतनी वो करके लगा दिया था टाइट करके कि उसका मुझे लगा इतना फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो मैं आप लोगों को आगे इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है पॉलिशर वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और ये मैं आपको दिखा रही थी मार्क्स, ये रोज़ पेटल का मार्क्स था और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिकिंग लगा दी थी और फिर मैं इसको मतलब पॉलिशर लगा रही थी। तो ये स्टिकिंग लगाने का खैर इतना फ़ायदा नहीं हुआ आगे, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो आपने ना कम से कम जो हैंड में ना वो 20 मिनट्स लाजमी रखने हैं, जल्दी नहीं उतारना, क्योंकि हैंड्स में आप थोड़ा टाइम के लिए रख सकते हो फेस के मुताबिक। तो यहाँ पे जो है हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे, और अब मैंने जो है पॉलिशर वो रिमूव कर दिया था, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट था। अच्छा, जो पिंक पॉलिशर है वो ज़्यादातर मैंने देखी है कुछ जो बड़े पॉलर्स होते हैं उसमें मैनी पेडिक्योर में यूज़ होता है ना, तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। आप लोग भी इस्तेमाल करिएगा। अब मैं ये स्टिकिंग उतार रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि जो मैंने स्टिकिंग टाइट करके लगाई थी ना वहाँ पर, जैसे वो खून रुक सा नहीं जाता वैसा हो गया था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल ही रहा होगा ना। फिर भी मेरी मम्मा ने कहा तुम डिफरेंस दिखा दो ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा रही थी। अच्छा, पॉलिशर तो मैंने यूज़ कर लिया था, फेस पे भी इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। मैं रिकमेंडेड करती हूँ कि आप लोग भी यूज़ करें ना। तो यहाँ पर मैं बनाई थी इसका मास्क, तो मास्क जो है इसका मैं रोज़ वाटर से बनाऊँगी। मार्क्स का भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था। इंशाल्लाह मैं और भी ऐसे रिव्यूज़ लेकर आऊँगी, और भी चीज़ों का आप लोगों के साथ रिव्यूज़ लेकर आऊँगी। बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।